जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। अरे भारत, क्या हुआ आपको? हाँफ क्यों रहे हो? अरे भारती, क्या बताएं, जब से ये हेल्थ केयर वाली जो एप्लीकेशन है ना, इसे डाउनलोड की है ना, तब से बस सबसे ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में बस दौड़े ही चला जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, देखिए, आज इत्तेफाक ये है कि हमारा आज का कार्यक्रम कुछ ऐसे ही एप्लीकेशंस के बारे में है। अच्छा। जिनके इस्तेमाल से आप मतदाता से जुड़ी जरूरतों और जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यार श्रुति, आज ऑफिस की एप्लीकेशन पर मेरा भी ऑर्डर प्लेस कर दो प्लीज। आज मेरा फोन हैंग हो रहा है। अरे डियर कपिल, ये फोन कब बदल रहे हो आप? सुनील यार, जैसे ही मेरी पसंद का कोई नया मोबाइल वर्जन आता है तभी बदल दूंगा। हाँ भाई, तो कौन क्या क्या ऑर्डर करना चाहता है? जल्दी जल्दी बताओ। एक कैपेचिनो विद ब्रेड पिज्जा। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? आओ आओ कल्पना, तुम्हारी ही कमी थी। छोटी ऑर्डर कर रही है हमारे लिए। ओहो, इसका मतलब है मेरी टाइमिंग बिल्कुल सही रही। अब मेरा भी ऑर्डर प्लेस कर दो भाई। हाँ हाँ कल्पना, आओ बैठो ना। थैंक यू श्रुति। यार सुना है इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। यार मुझे भी अपने वोटर आईडी में अपना एड्रेस चेंज करवाना है। किसी दिन लीव लेके जाऊंगी। लीव? इसकी क्या जरूरत है? ये सारा काम आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप कर देगा। ये काम आप बस कॉफी पीते पीते भी कर सकती हैं। क्या सच में? हाँ, ये देखो यार, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि KYC ऐप, सी विजिल ऐप, बूथ ऐप, PWD ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप। हाँ, और ये लो भाई, बातों बातों में हमारा ऑर्डर भी आ गया। अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर हम यहाँ जमा हुए हैं। सुनिए तो, आकाशवाणी के कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में चुनाव आयोग के डायरेक्टर IT श्री अशोक कुमार कुछ बता रहे हैं। IT एप्लीकेशन को बढ़ावा देकर भारत निर्वाचन आयोग देश में एक सुविधाजनक प्रणाली विकसित कर रहा है, जिससे मतदाता मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न एप्लीकेशन डाउनलोड कर बिना कहीं गए मतदान से जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस की जानकारी देना चाहूँगा, जिससे मतदाता बिना किसी परेशानी के अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप कहते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। अगर जानकारी में कोई गलती आती है तो इसमें सुधार करने का आवेदन कर सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के बारे में भी जानकारी इसी ऐप से मिल जाती है। चुनाव परिणाम की सभी जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण ऐप है सी विजिल, जो नागरिकों को यह सुविधा देता है कि मतदान के दिन अगर पोलिंग बूथ पर यदि कोई गड़बड़ी दिखे तो वोटर इससे संबंधित फोटो या वीडियो बनाकर सी विजिल पर डाल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग हर ऐसी शिकायत पर एक निश्चित समय के अंदर तुरंत कार्रवाई करता है। सुना ना आपने, चुनाव आयोग ने हमारे लिए कितने सारे उपयोगी ऐप्स को उपलब्ध कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और दोस्तों, इन एप्लीकेशन से जिन्होंने भी लाभ उठाया है, अब समय है उनका अनुभव जानने का। मेरा नाम प्रतीक है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में मेरे दोस्त के जो पिता हैं वो एक कैंडिडेट का खूब प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की जब उन्होंने नो योर कैंडिडेट ऐप देखी और उसका इस्तेमाल किया और उस पर उन्होंने उस कैंडिडेट के आपराधिक रिकॉर्ड्स के बारे में देखा, तो अब उन्होंने अपना विचार बदल लिया है। अब इसके बाद से हमारे पूरे गाँव में चुनाव आयोग की इस पहल का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। सी विजिल ऐप तो बहुत अच्छा ऐप है। चुनाव के टाइम पे वोटर्स को लुभाने के लिए पैसा और पार्टीज खूब चलती है। मैंने सी विजिल ऐप के बारे में भी सुना है। अभी यूज़ करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अगले चुनावों में इस ऐप को यूज़ करके गलत कैंडिडेट को कभी भी नहीं जीतने देंगे।
मेरा नाम फरहत खान है। मैंने KYC ऐप को देखा और उसमें मैंने ये जाना कि आप अपने कैंडिडेट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। हमारी तरफ लोग वोट मांगने के लिए आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि उनकी कोई आपराधिक गतिविधि में तो वो इन्वॉल्व नहीं थे। जब मैंने पता किया तो उसके बाद मैं सही इंसान को चुन पाई। मेरा नाम अरविंद कुमार है। PWD ऐप से हमें बहुत फायदा हुआ। मेरे दादाजी की उम्र 100 वर्ष है। आज़ादी से पहले उन्हें वोटिंग का सपना देखा था और आज़ादी के बाद से सभी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। इस उम्र में भी पिछले चुनाव में उन्होंने बूथ पे जाकर ही वोट डालने की इच्छा जताई। ऐप के माध्यम से हमने बूथ पे व्हीलचेयर का इंतजाम भी करवा लिया और दादाजी ने वोट भी डाला। उनकी आंखों की खुशी देखते ही बनती थी। दोस्तों, मतदाता जंक्शन का ये प्रोग्राम हम सब के लिए है। आइए सुने कि हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन अभिनेता आमिर खान क्या कह रहे हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। भाई वाह, क्या दिल छू देने वाली बात कह दी हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन अभिनेता आमिर खान ने। और अब बारी हमारे सिटीजन आइकन की, यानी आज की श्रोता ने क्या नॉलेज शेयर की है अपनी क्रिएटिविटी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी पांडे है। मैं शाहपुर, सुहावल, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं स्टडी करती हूँ। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़कर खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं कुछ लाइनें इस प्रोग्राम को और आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मतदान मेरा अधिकार, मतदान मेरी जिम्मेदारी, सच्चे को चुनिए और अच्छे को चुनिए, अपने एक वोट की अहमियत को समझिए, सब कामों को छोड़कर करना है यह काम, एक दिवस मतदान का बाकी दिन आराम, ईंट एक से एक जुड़ बने महल आकार, एक एक मत से बने प्रजातंत्र सरकार। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने एक वोट की वैल्यू को समझिए और मतदान देने जरूर जाइए। थैंक यू। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। आइए अब जरा इस घर की बैठक में चल रही बातचीत भी सुन लेते हैं। अरे रवि, क्या मुसीबत है, जब देखो फोन में ही लगे रहते हो। क्या मम्मी, आप तो हर समय डांटती रहती हो। ये देखो मैं फोन पर क्या कर रहा हूँ, ये तो देखिए। क्या कोई गेम खेल रहे होगे और क्या? नहीं डियर मम्मी, ये देखो ना, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कुछ एप्स चेक कर रहा हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी बताओ। ऐसे कैसे बताऊं, जब शाम को चुनावी चाचा और कल्पना दी घर आएंगी ना तब बताऊंगा। आज क्विज है ना मतदाता जंक्शन पर। लो कैसे हैं? आज तो शाम से पहले ही आ गए चाचा जी और तुम्हारी कल्पना दीदी। हेलो दीदी। अरे भाई रवि, तैयार हो जाओ क्विज के लिए और उसमें हारने के लिए भी। मैं क्यों हारूंगा भला, मेरे पास तो सारी जानकारी है, सुबह से मोबाइल ऐप्स देख रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी दीदी तुम्हें बस छेड़ रही है, तो शुरू करें क्विज। बिल्कुल। अब देखो रवि, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन और वो है वोटर हेल्पलाइन ऐप में एक वोटर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। वाह, ये तो बहुत आसान है। इस एप्लीकेशन में मतदाता बार कोड स्कैन करके एपिक नंबर डालकर या फिर अपनी डिटेल्स डालकर अपनी वोटर आईडी की पूरी जानकारी ले सकता है। वोट रजिस्ट्रेशन,
ट्रांसफर, शिफ्टिंग आदि ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव की घोषणा, अपने पोलिंग स्टेशन की जानकारी और अपने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। क्यों कल्पना दीदी? अच्छा, डिजिटल फोटो वोटर स्लिप भी निकाली जा सकती है। राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और आपका फेवरेट काम, पोलिंग डे पर सेल्फी लेकर उसे अपलोड भी कर सकते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट भी पता लगा सकते हैं। अगर कोई शिकायत हो तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। EVM किस तरह फंक्शन करती है इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और बस 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 बरखुरदार, थोड़ा सांस लो, कुछ एनर्जी मेरे सवाल के लिए भी संभाल रखो। सवाल है कि कौन सी एप्लीकेशन पर यह जानकारी दी जाती है कि कौन सी पार्टी वोट के बदले नोट बांट रही है या फिर अल्कोहल, या फिर कहां हेट स्पीच दी गई, किसने दी, कहां फेक और पेड न्यूज चल रही है, बताओ। चाचा, ये तो और भी आसान है। आजकल हम सब लोग एप्लीकेशन के साथ बहुत जागरूक हो चुके हैं। सी विजिल ऐप, जिसे आप अपने मोबाइल फोन पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह रवि, तुमने तो कुछ ज्यादा ही तैयारी की हुई है। अब बारी है मेरी। तुमको ये बताना है कि बूथ एप्लीकेशंस में क्या क्या फीचर्स हैं। अरे साथ साथ चाय और ये नाश्ता भी तो लेते जाओ। क्या समोसे हैं भैया? बूथ एप्लीकेशन के माध्यम से पोलिंग पार्टी वोटर की पहचान आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। और तो और बूथ पर वोटिंग परसेंट की जानकारी रियल टाइम में मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा रवि तुमने। PWD एप्लीकेशन और KYC एप्लीकेशन के बारे में बताओ। वाह चाचा, सवाल पे सवाल, लेकिन आज मैं पूरा तैयार हूँ। PWD एप्लीकेशन में आप दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम करवा सकते हैं। और तो और दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की व्यवस्था के लिए मांग भी की जा सकती है। तो बात आई KYC ऐप की। KYC यानी नो योर कैंडिडेट ऐप के माध्यम से आप अपने चुनावी प्रत्याशी के आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में भी पता कर सकते हैं। अरे वाह रवि, भाई रवि के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज ही मैंने इसे डांटा था फोन यूज करने पर। अब मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा चुनाव से जुड़ी जानकारियों को समझ रहा है। अरे आज तो कमाल कर दिया भतीजे। अब समय हो गया है कि हम ये कार्यक्रम सुनने वालों से पूछें एक सवाल। भारती, पिछले बार के सवाल का जवाब बता दें? बिल्कुल। तो एपिसोड 4 का सवाल था BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो अब विजेता की घोषणा। सही जवाब देकर भाग्यशाली विजेता बने हैं विशाल त्रिंबक राठौड़, शकुंतला नगर, जालना, महाराष्ट्र। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपने हमारा ये एपिसोड बहुत ध्यान से सुना होगा। तो अब आज के इस एपिसोड का सवाल सुनिए। तो दोस्तों, इस बार का सवाल है, चुनाव में उम्मीदवारों के विवरण के बारे में सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप उपयोगी है? प्रश्न एक बार फिर, चुनाव में उम्मीदवारों के विवरण के बारे में सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप उपयोगी है? अपना उत्तर भेजते समय ध्यान से लिखिए। सबसे पहले एपिसोड संख्या, उसके बाद प्रश्न का उत्तर, अपना नाम और पिन कोड सहित पूरा पता। अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है 9999031950। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।